हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी नॉट, है ना, जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। और फ्रेंड्स, इस मैग्नेटिक फील्ड में 3 पार्टिकल्स प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा, 3 पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी K1, K2, K3 के साथ एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, K1, K2, K3 क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। फ्रेंड्स, हमसे बोला गया है इफ़ K1, K2 एंड K3, इफ़ K1, K2, K3 आर इक्वल एंड K, मतलब K1, K2 और K3 तीनों की वैल्यू K हो अगर, तो हमें बताना है रेशियो ऑफ देयर ट्रेजेक्टरीज रेडियस। इनकी जो ट्रेजेक्टरी बनेगी इसमें, इस मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी रेडियस बतानी है। और हमें बताना है रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, जो इनका सर्कुलर पाथ है उसका टाइम पीरियड बताना है। फ्रेंड्स, इनके मास हमें तीनों पार्टिकल के दे रखे हैं, है ना, जो कि हैं m, 2m एंड 4m रेस्पेक्टिवली, और चार्ज दे रखा है E और 2E रेस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो हमें इनकी ट्रेजेक्टरी का रेडियस बताना है। तो फ्रेंड्स, ट्रेजेक्टरी क्या होती है, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है। इसमें एक चार्ज पार्टिकल, है ना, कोई चार्ज ले लीजिए, प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूँ मैं, प्लस क्यू चार्ज इसमें एंटर करता है। तो फ्रेंड्स, जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा, तो इसके ऊपर लॉरेंज फोर्स लगेगा, जिसको डिनोट किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है QV क्रॉस B से। तो फ्रेंड्स, इसकी वेलोसिटी, है ना, इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स माइनस वाई कैप, है ना। अगर इसको XY प्लेन में, इसको Y बोलें, इसको X बोलें, तो नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा माइनस वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा फ्रेंड्स। और जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करता है, वो इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ाता है, बस इसके पाथ को सर्कुलर बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और इसी को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। और इसी ट्रेजेक्टरी के हमें, है ना, इसी ट्रेजेक्टरी या फिर सर्कुलर पाथ की हमें रेडियस बतानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से, है ना, लॉरेंज फोर्स काम करेगा इस पार्टिकल के लिए। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू क्या है? QV क्रॉस B। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सिचुएशन ऐसी है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, है ना। आई होप आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, और ये ग्रीन जो है डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। जो ग्रीन स्केच पेन है, ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। तो फ्रेंड्स, तीनों जो एलिमेंट हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, स्पेशली ये V क्रॉस B। तो फ्रेंड्स, क्रॉस प्रोडक्ट को जब एक्सप्लोर करते हैं तो ये क्या हो जाता है? QVB, है ना। V क्रॉस B को हम लिख सकते हैं VB साइन थीटा। अब फ्रेंड्स, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो F की जो वैल्यू आ जाएगी इस सिनेरियो में, वो आ जाएगी QVB। और फ्रेंड्स, आप हमेशा इसी अप्रोच को फॉलो करो
इसी अप्रोच को फॉलो करो, हमेशा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लिखने की आदत डालो, क्योंकि फ्रेंड्स IIT आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, IIT आपको सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं देगा, हमेशा आपको बेसिक से उठा के क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अच्छा होगा कि आप बेसिक से स्टार्ट करने की हैबिट बना लो। तो फ्रेंड्स फोर्स कितना लग रहा है, QVB, और जो ये फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम कर रहा है। और फ्रेंड्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, वो सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा। सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, r रेडियस के पाथ पर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है mv²/r। m है पार्टिकल का मास, v है पार्टिकल की वेलोसिटी और r है सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो फ्रेंड्स ये जो लॉरेंज फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, QVB बराबर हो जाएगा mv²/r के। तो यहाँ से एक v से ये वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r लेफ्ट में जाएगा और ये QB राइट में आएगा। तो r की वैल्यू आएगी mv/QB, r की वैल्यू आएगी mv/QB। फ्रेंड्स हमें वेलोसिटी नहीं दे रखी है, हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। हमें वेलोसिटी नहीं दे रखी है, हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो हमें इसकी वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी को निकालें, है ना, वेलोसिटी को निकालें और इस काइनेटिक एनर्जी को k बोल दें फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो हाफ mv² से यहाँ से v निकालेंगे तो ये 2k के पास जाएगा, तो ये 2k बन जाएगा। फिर ये m2k के पास जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये 2k/m हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर जाएगा 2k/m के पास, तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी √2k/m। v की वैल्यू आ जाएगी √2k/m। अब इस v को हम पुट कर देंगे mv/QB में, तो क्या होगा m इंटू 2k √2k/m/QB। अब फ्रेंड्स क्या होगा, ये जो बाहर m है इसको अगर मैं अंदर भेजूँ तो ये m² बन जाएगा, अंदर भेजूँ तो m² बन जाएगा और स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा इस स्मॉल m को। तो अंदर ऊपर क्या बचा √2km और नीचे क्या बचा QB। तो जो रेडियस r है उसका फॉर्मूला हमारे पास आया √2km/QB। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो तीनों पार्टिकल की रेडियस का। तो रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी। फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सभी फॉर्मूला में इसकी वैल्यू k ही रख देंगे। तो √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज b। ये भी सबके लिए सेम है। रेशियो √2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी k डिवाइड बाई चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड b। रेशियो √2 इंटू मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज ऑफ अल्फा इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्रेंड्स जो चीज़ें कॉमन है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसे कि ये 2 और 2, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी और ये मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बचा अपने पास, √अंडर मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, √अंडर मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, √अंडर मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाई चार्ज ऑफ अल्फा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो प्रोटॉन का मास कितना है स्मॉल m, तो पुट कर दिया इस √अंडर स्मॉल m। और चार्ज कितना है E,
तो रूट अंडर m अपॉन ई। इसी तरह से मास ऑफ ड्यूट्रॉन एंड चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन है 2m और चार्ज है e, तो रूट अंडर 2m बाई ई। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल का देखिए, मास कितना है 4m और चार्ज कितना है 2e, तो मास कितना है 4 रूट अंडर 4m कर दिया और चार्ज कितना 2e। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर लीजिए, m कैंसिल आउट हो गया, e और e कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया रूट अंडर 2 और ये 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो रेडियस का रेशियो आएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा का 1:√2:1। इसके अलावा हमें बताना है रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। तो फ्रेंड्स जो टाइम पीरियड होता है, वो होता है एक पार्टिकल को, है ना, पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, पार्टिकल को एक पूरा सर्कुलर पार्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो फ्रेंड्स हमें उसकी वेलोसिटी पता है, हमें उसकी सर्कुलर पाथ पर उसकी वेलोसिटी पता है, और अगर हम सर्कुलर पाथ की लेंथ को डिवाइड कर दें वेलोसिटी से तो हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड। तो सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है वो सर्कमफेरेंस के बराबर है, और सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r बाई v। तो 2 पाई है ना अपॉन v इंटू रेडियस रख दें, रेडियस कितनी आई थी mv अपॉन क्यूबी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई m बाई क्यूबी। इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई टर्म नहीं आया, तो ये 2 पाई m बाई क्यूबी है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन टू टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन टू टाइम पीरियड ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा 2 पाई टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड, 2 पाई टाइम्स मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड, 2 पाई टाइम्स मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाई चार्ज ऑफ अल्फा इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है 2 पाई और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बचा मास डिवाइड बाई चार्ज, मास डिवाइड बाई चार्ज और मास डिवाइड बाई चार्ज। तो प्रोटॉन के लिए मास कितना है स्मॉल m है और चार्ज कितना है स्मॉल e है। इसी तरह से ड्यूट्रॉन के लिए मास कितना है 2m है और चार्ज कितना है e है, और अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना है 4m है और चार्ज कितना है 2e है। तो m कैंसिल आउट हो गया, e और e कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1, ये बचा 2 और ये 2, 4 डिवाइड बाई 2 2। तो टाइम पीरियड का रेशियो जो आया है वो आया है 1:2:2। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में रेडियस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सिखाना था इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।